और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस उस मसले पर है जिसमें लव तो थोड़ा है लेकिन जिहाद बहुत ज्यादा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज ही बड़ा चैलेंज देकर कहा कि बताओ कहां है लव जिहाद। और आज ही लव जिहाद की एक नई मिस्ट्री सामने आ गई। जबलपुर में नेशनल बेसबॉल प्लेयर संजना की खुदकुशी के लिए उसके परिवार ने राजन नाम के लड़के को जिम्मेदार बताया है। राजन, जिसका असल नाम है अब्दुल राशिद मंसूरी, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी उसकी और संजना की। परिवार के मुताबिक राशिद उस पर शादी करने और जबरन धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, घर वालों को भी धमकी दे रहा था। संजना यह दबाव झेल नहीं सकी। गेमिंग ऐप से बच्चों के धर्मांतरण का दायरा पहले ही बढ़ता जा रहा है। मुंबई का मामला भी इससे जुड़ा दिख रहा है, जहां राजेश जानी की तलाश की जा रही है, जो कि धर्म बदलकर अब रियाज बन चुका है और इसके बाद उसके परिवार को भी इस्लाम कबूलने के लिए धमकियां आ रही है। लव जिहाद को लेकर उत्तरकाशी में पहले ही तनाव चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कहा कि पहाड़ को लव जिहादियों का सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने देंगे। ऐसे में ओवैसी दावे कर रहे हैं कि लव जिहाद कहीं है ही नहीं और सरकार जबरन दो प्यार करने वालों के बीच कबाब में हड्डी की तरह काम कर रही है। बताओ, कुछ नहीं है, नहीं लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है, किधर हो रहा है? आप अपनी संजना को बोल दो कि मेरा मुस्लिम धर्म है वो अपना ले। अगर वो नहीं अपना रही है तो आप सोच लेना, मैं आपको भी मार डालूंगा, आपकी संजना को भी मार डालूंगा। इसके मामलात में मत आओ आप। जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी तो वो कहीं धर्मांतरण की कोशिश करें। धमकी दे रहे थे, अगर तुम्हारा बच्ची हमारा धर्म कबूल नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा परिवार को हम मार डालेंगे। एक और एक मिले और 35 टुकड़े हो जाए, ये लव जिहाद कहलाता है। सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले, जिन्होंने किया होगा, लेकिन अभी सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे कि सनातन धर्म क्या है। भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा और जाके अपनी शक्ति को पहचाना। सोचिए, नेशनल बेसबॉल प्लेयर और इस तरह का अंत भयावह है। और किस लिए? क्योंकि राजन अब्दुल राशिद निकला। यही खबर है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये नेशनल बेसबॉल प्लेयर है, राजन के प्यार में पड़ी। राजन असल में मुसलमान था और उसके बाद धर्म परिवर्तन, शादी का दबाव और उसके बाद लड़की सह नहीं पाई, खुदकुशी कर ली। संजना, अब्दुल भी वैसा ही निकला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसमें प्यार नजर आता है। देखिए, ये प्यार है। क्या प्यार में हत्याएं होती है? क्या प्यार में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है? अरे भाई, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए, शादी कर लीजिए। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब हैं। एक जमाने में एआईएमआईएम नेता होते थे, लेकिन अब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ बैठते हैं। विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कलीमुल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, लव जिहाद होता है? नहीं, ये सिर्फ आरएसएस और भगवाधारी लोगों का एक ये षड्यंत्र है। मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने का एक शगुफा है। तो ये जबलपुर में जो केस हुआ, जिसमें संजना को जो प्यार करता था राजन, वो अब्दुल राशिद निकला और उसके दबाव में संजना ने आत्महत्या कर ली। विनोद जी ने आज उसके बारे में काफी कुछ लिखा भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सब कोरी कल्पना है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सब कोरी कल्पना है? देखिए, भारत 140 करोड़ का देश है। इस तरह के केसेस रोजाना आते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक रूबिका लड़की ने एक अपना नाम चेंज करके रूबी अवस्थी करके और एक अवस्थी से शादी कर ली और उसने बाकायदा शादी की। अब इसे कौन सा नाम देंगे?
सर तो मैंने रूबिका के बारे में सुना ना, रूबी अवस्थी के बारे में। कलीमुल्ला साहब मिसाल ऐसी लाया करिए ना जो मौजूद हो। अब पता नहीं कहां से रूबिका ले आया और कहां से रूबी अवस्थी बना दिया। अच्छा मतलब ये तो मैं आप जैसे चैनल ही दिखा रहे हैं इसको, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। अब मैं दूसरे नंबर पे आ जाता हूं। जो ओवैसी साहब ने कल जिसको कोट किया, जो नाथूराम गॉडसे, जिस परिवार से हमारे विनोद बंसल साहब आते हैं, उनके साथी जो कौन सा लफ्ज याद कर रहे थे, जो मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे, जो गांधी जी की हत्या करने से पहले भी मिले और गांधी जी की हत्या करने के बाद भी मिले। तो ये कितनी पुरानी दास्तान जो कल। अच्छा इसका मतलब गोडसे की औलाद तो विनोद बंसल है, आप औरंगजेब की औलाद है? नहीं, फक्र है आपको औरंगजेब की औलाद कहलाने में? आप कह रहे हैं नहीं। देखिए ये तो भाषा डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस की हो सकती है, हमारी नहीं होगी। हमने कहा जिस परिवार से नाथूराम गॉडसे आते थे उसी परिवार से विनोद बंसल जी हैं। अच्छा परिवार में आप औरंगजेब के परिवार के हैं या नहीं ये बताइए भाई। देवेंद्र फडणवीस तो बोल रहे हैं कि आप औरंगजेब के परिवार के हैं, आप हैं या नहीं ये बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और आपका औरंगजेब से क्या रिश्ता है? मामू लगता है, चाचा लगता है, ये भी बता दीजिए। एक शिजरा है हमारा, कोई मुगलों से हमारा कोई शिजरा नहीं मिलता। ठीक है विनोद बंसल जी, ये सब कोरी बकवास है। आपकी जो अफवाह फैक्ट्री है उसके अंदर से ये सब प्रोड्यूस होता है। मैं कई बार समझा चुका है इनको, ये बार बार इनको गॉड से याद आता है। इनको इस्लाम के बारे में कोई चिंता नहीं है। बार बार इस्लाम के बारे में जिस तरह से दुनिया त्रस्त है इस्लाम से, उस इस्लाम से जो कि आतंकवाद फैला रहा है, उस इस्लाम से जो लफ्ज़ियात फैला रहा है, और ये आँख मीच के क्यों बैठ जाते हैं। जब मुझे बताइए कि मेरठ का अगर अमर ये नहीं था, क्या नाम है, लफ्ज़ियात नहीं है, तो मेरठ का साकिब अमन क्यों बना भाई? क्यों भेष बदलता है? आगरा का इकराना रवि क्यों बनता है आखिरकार? रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बन जाता है? सीकर का जो खालिद है, सीकर का इमरान कबीर क्यों बन जाता है? बरेली का खालिद अमन क्यों बन जाता है? मेरठ का फैजल सोनू क्यों बन जाता है? नौबस्ता का फतेह का नारायण क्यों बन जाता है? और ये मुझे बताइए कि सीमा सोनी, हिना तलरेजा, अंतिमा, खुशी परिहार, एकता देसवाल, नीतू, प्रियंका, मानसी दीक्षित, तनिष्क, नैना कौर, प्रिया सोनी, शिवानी, दीक्षा मिश्रा, ये इन सब लोगों को मारने वाला आखिरकार नदीम, अदनान, रिजवान, अशरफ, साकिब और लाइक खान, शमशाद, मुजम्मिल, साहिल, शेर खान, एजाज अहमद, आरिफ खान, इमरान, शहजाद, बारिश, यही क्यों होते हैं? आप कब तक आंखें मूंद कर रहोगे? बार बार जो है ना, ये जो आप गांधी से कनेक्ट करके फर्जी गांधी का जो आप एडवर्टाइज कर रहे हो ना, वो स्वीकार नहीं है देश को अंदर। और जिस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं कि वो लड़की को अगर किसी ने हिंदू से की शादी कर दी तो उसको लफ्ज़ियात, अरे लफ्ज़ियात क्या होता है पहले ये समझ लो। लव के ट्रैप में फंसा करके उसको जिहाद करना, उसको लड़की को कन्वर्ट करना, उसको मरने के लिए छोड़ देना या मार देना, ये है जिहाद, धर्मांतरण करना। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को दीपक जी आप डिबेट में बिठा देते हो, समझ में नहीं आता मेरे को। जिनके पास अपने जवाब गांधी के हत्यारे के अलावा कुछ और ही बात करने को नहीं है। दीपक जी ठीक है, वैसे जवाब क्या दोगे? आपने कैसे बोला? इसलिए आपने कैसे बोला? जवाब दीजिए विनोद। ये औरंगजेब की औलाद कैसे बोल रही है ये? अब सुनो दीपक जी, विनोद बंसल जिस बीएचपी से आते हैं उस बीएचपी का जिला पदाधिकारी कांग्रेस कासगंज जिले में कोर्ट में औरंगजेब की औलाद रेड हैंडेड पकड़ा गया ये कहते हुए कि हाँ साहब मैंने जज के सामने बोला कि मैं साहब फेक केस करा रहा था, इससे लड़की को झूठ के लिए एक-एक करके विनोद जी प्लीज खत्म करने दीजिए उनको अपनी बात। आपको पूरा मौका मिलेगा विनोद जी, प्लीज उनको खत्म करने दीजिए। बोलिए कलीमुल जी। देखिए उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज है, वहां पे विश्व हिंदू परिषद का एक जिला पदाधिकारी एक हिंदू लड़की को पटाकर लेकर आया कि तुम्हें यह कहना है कि ये मुस्लिम कुरैशी नाम का लड़का है, इसने नाम छुपाया अपना और ये मुझसे लफ्ज़ियात करने की कोशिश करता था। उसने कंप्लेंट कर दी। जब कंप्लेंट जज के सामने पहुंची तो जज को शक हुआ कि ये कुछ इसमें गड़बड़ है। तो जज ने पूछा
आप ये झूठा केस तो नहीं लगा रही है? लफ्ज़ याद कर रही तो है। वो लड़की वहीं कबूल गई और बोली हाँ साहब मैं झूठा केस, ये पटाखे लेकर आए थे मुझे वीएचपी वाले और एक बीजेपी का था, और दोनों वहीं अरेस्ट हुए। अच्छा, ये जबलपुर वाला का इतिहास है जहां से को विनोद बंसल कौन सा जैसे वीएचपी का प्रवक्ता नेता ले गया था बेसबॉल प्लेयर के पास? कलिमुल भाई ये भी बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं ना, बीएचपी का नेता क्यों अरेस्ट हुआ वहां पे, ये बताएं वीएचपी वाले। कौन बीजेपी का नेता? कैसी बात करो, बकवास करो। ये अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरे को कीचड़ मत उछालिए। अरे ये इस्लाम पूरा कौन है? अच्छा मैं नाम बता देता हूं नेता, आपको, मैं नाम बता देता हूं उसका। आपने कंप्लेन करी क्या? अरे आपने कंप्लेन करी क्या? आप हमारे बकवास लग रही है। अपने पापों को छुपाने के लिए रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। पापों को छुपाने के लिए मनोहर कितनी लड़कियों की हत्या कर दी? हमने किसी की हत्या करी क्या? मैं कहता हूं कोई भी मुस्लिम लड़की अगर हिंदू के साथ आई है वो सुखी है, वो 3 तलाक से मुक्ति पाई है उसने। और आप देखिए उसने हलाला से मुक्ति पाई है, उसने बुरखा से मुक्ति पाई है, उसने आप लोगों से आजादी पाई है। मैं कहता हूं हिंदू लड़की, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू के साथ आती है तो सदा सुखी रहती है, और वहीं अगर हिंदू लड़की मुसलमान के साथ जाती है, जिहादी जब फंसाता है तो मौत के मुंह में जाती है, वो आतंकवाद के मुंह में जाती है। क्या बात कर रहे हो? ये दुनिया छुपी हुई है क्या? मैं इतने सारे केसेस लेके बैठा हूं, कभी एक केस तो बता दो जिसमें किसी हिंदू ने, मुझे एक केस बता दीजिए जो किसी हिंदू ने। कलिमुल भाई एक बात बताओ, गूगल पे जो आप सर्च कर रहे हैं ना, ये गूगल पे सर्च करके मिसालें मत दिया करिए। ये 15 जुलाई गूगल पे सर्च करके मत दिया करिए प्लीज। कहां से उठा लेते हो? जो पता नहीं क्या सच है क्या गलत है करा गया, उसमें बीजेपी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष अमन चौहान समेत 2 युवकों को अरेस्ट कर न्यायालय में पेश किया। ये पूरे में क्या गूगल में क्या खबर पढ़ रहे हैं, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसका क्या मतलब है? सर आप इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक है कलिमुल भाई, कोई रिसर्च की टीम रख लीजिए। आज तक की वेबसाइट है सर, कम से कम दूसरे चैनल का नाम मेरे चैनल पे तो ना ले। हाथ जोड़ता हूँ, मेरी नौकरी जाएगी, आपकी तो नहीं जाएगी। दूसरे चैनल का नाम मेरे चैनल पे मत ले वाले, बाकी सब ठीक है। कुछ कोट करना है जी का कोट कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबने रिपोर्ट किया है सर, जी ने भी रिपोर्ट किया हुआ पड़ता है। आपको गूगल सर्च करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे भैया, अगर हकीकत होती ना तो आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर नाम बताना था, इनको नाम बताना था, ये कह रहे थे कि नाम भी नहीं पता। दीपक जी मैं डेट बता रहा हूं, नाम बता दिया अमन चौहान। अरे मैं कहता हूं उसने मारा क्या? 15 जुलाई हिंदू लड़के ने मारा क्या मुस्लिम लड़की को? अरे मारा क्या? अरे क्या यार, कहां से दीपक जी कैसे लोगों को बिठा लेते हो? आप कोर्ट में पकड़े गए हो फेक केस। मैं बात कर रहा हूं हत्या की। अरे हिंदू लड़कियों की, जो हिंदू लड़कियों की हत्या की है, पकड़े गए। ऐसा कोई एक केस बता दीजिए जहां मुस्लिम लड़की का पूरा। अरे एक बात बताइए, कोई एक केस बता दीजिए। अरे एक केस बता दीजिए जहां हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की की हत्या की हो, कोई धर्मांतरण किया हो, पहचान छुपा करके गया हो, गोल टोपी लगा के गया हो, ओछा पजामा पहन के गया हो, हरा गमछा डाल के गया हो। सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं अल्लाह के कोई कर्म बता रहा हूं मैं तुम्हें, पैगंबर मोहम्मद का नाम लेके गया हो। अरे बताओ ना, किसी लड़की को मारा क्या? अरे मैं बता रहा हूं, सुनो। क्या सुनोगे यार, बकवास कर रहे हो। देखिए शामली जिले के बंटखेड़ी गांव में आशु कुमार ने नई मां के गला काट के कुएं में डाल दिया। मैं बता रहा हूं केस आपको, और आपका उत्तर प्रदेश है, बीजेपी की सरकार है, गला काट के कुएं में डाल दिया। 22 अप्रैल की घटना है। स्वीकार करेगा यार, जी न्यूज में गला काट के कुएं में लटका दिया। बैठे किसी फेक चैनल पर नहीं बैठे। मैं फेक नहीं बोल रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं, ये जी न्यूज है, देश का नंबर 1 चैनल है। आप ऐसे बात करो। मैं जो कह रहा हूं, आशु में क्यों डाला गया? नहीं माना था, उसका गला काट के कुएं में लटका दिया। बंटी खेड़ा गांव बता रहा हूं मैं आपको, मैं तारीख भी बता रहा हूं, और आप करोगे नहीं है। आप जो बोलोगे वो सच है। उसका धर्मांतरण किया क्या? बंदा हो, अरे उसका धर्मांतरण किया क्या? जानता है वीएचपी की कैसी एक्टिविटी है। अब ठीक है, चलिए जुनेद के बाद चलते हैं। विनोद जी थोड़ा अपने गले को आराम दे दीजिए, आप उत्साहित है, और वाकई ऐसी खबरें जब आती है तो गुस्सा भी आता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस तरह की खबरों पर। और प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, आप बताइए मुझे, कहीं आपको लगता है लव जिहाद होता है, यहाँ धर्म छुपाकर या मजहब छुपाकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश होती है? एक के बाद एक मामला, और क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के अंदर इतना ज्यादा बड़ा हो गया, देवकाशी के अंदर, कि वहां बोल रहे हैं लोग कि नहीं इन लोगों को यहाँ पर रहने ही मत दो। आप गुस्से का स्तर समझिए, क्या लव जिहाद होता है प्रोफेसर साहब, बताइए। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि लव जिहाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। नहीं ना, गलत है नहीं, इसमें जा ही नहीं रहा भाई। इस्लाम में तो आतंकवाद भी गलत है।
पर लश्कर तैयबा तो बना हुआ है ना, जैसे मोहम्मद भी बना हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। उन सब का आधार आइडियोलॉजी और गुमराही पर है। और यहाँ पर जो बात हो रही है, ये पूरा का पूरा कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता है, कोई भी अगर बहुत करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता है, इसलिए कि इस्लाम साफ साफ कहता है कि मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो व्यक्ति धोखा दे वो हम में से नहीं। अपना नाम बदल करके और अपने पहचान छुपा करके अगर कोई व्यक्ति हिंदू बन करके और किसी लड़की को मुसलमान बनाने की कोशिश करता है तो वो काबिले सजा है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नंबर तो इनकार कर देते हैं सर, आप लोग तो बोलते हैं लव जिहाद है ही नहीं। भाई साहब, मैं एक चीज ये कहना जरूरी समझता हूं कि लव जिहाद कहिए या भगवा लव ट्रैप कहिए, दोनों सोसाइटी के अंदर गलत हैं आगे ना लाइन पे। और दोनों का प्रचलन है। अभी 10 एग्जाम्पल बताइए भगवा लव ट्रैप के। जुनैद साहब, मैं आपको गूगल सर्च करने की भी इजाजत देता हूं, आप 10 एग्जाम्पल बताइए भगवा ट्रैप के। 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्लीज निकाल लीजिए, मैं तब तक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ देता हूं। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त रुख अपना रही है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। ठीक है, जुनैद हरीश जी सम्मान के साथ भगवा ट्रैप के 10 एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल, मैंने गूगल से मदद नहीं ली है और आपको विनोद बंसल जी कह रहे थे कि केस बताने के लिए, आप भी कह रहे हैं, मैं बता दूं, संजय नाम के एक व्यक्ति ने फरजाना नाम की अभी एक लड़की को दिल्ली की और उसको जो है आर्या समाज में ले जाकर के उसकी शादी कराई, धर्म परिवर्तन कराया, फिर घर पे नहीं रख रहा है और कह रहा है कि मैं बदला ले रहा हूं। वो अभी लड़की है, अगर कहिए तो मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूं। नंबर 1, मैं इसके अलावा बता रहा हूं, एक केसेस की बात नहीं है, 2 केसेस इस वक्त मेरे साथ हैं, ओखला की हैं। ओखला के अंदर वो लड़कियां रह रही हैं, शादी हिंदू के नाम पर किया और उसके बाद छोड़ रखा है। अगर चाहें तो मैं मिलवा दूं। मैं खुद कह रहा हूं कि जो लोग भी लड़कियों के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हो, चाहे भगवा लव ट्रैप। किसी को भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि औरत की इज्जत को झिन-झिन करे। वो पत्थर देके तो नहीं मारा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप बताइए, पत्थर लेकर नहीं मारा, पत्थर लेकर मारने वाले को तो मैं कहता हूं कि सबसे पहली फुर्सत में फांसी की सजा दो, इसलिए कि वो खुद मुसलमान नहीं है, नशा करता है, वो तरह तरह के जराइम में है और उसके साथ 15-16 लड़के सब के सब हिंदू हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो मुसलमान कैसा है? वो उसके सारे साथी हिंदू थे, जो 15-17 उसके साथ जो है खड़े थे। जिस वक्त वो झबरू लेकर भी गया तो वो खुद बयान दे रहा है कि 15 लड़के के साथ थे, एक भी उसमें मुसलमान नहीं है। मुझे ये बताइए, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सोसाइटी से कटे हुए लोग, पूरे देश से लव जिहाद की खबरें क्यों आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं चौरसिया जी, आप यकीन जानिए कि कुछ खबरें अभी मैंने आपको, मुस्कान जो बनी फरजाना नाम की, इस पर न्यूज चल पाई क्या? नहीं चल पाई। मैं आपको दे रहा हूं, आप कहिए को तो मैं मिलवा दूंगा इन केसेस को। मिलवाइए, मैं करूंगा, उनकी भी आवाज उठाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपको। चाहिए, लेकिन बशर्ते एक पुलिस कंप्लेंट हुई होनी चाहिए, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेन के साथ की मैं बात कर रहा हूं, मुस्कान वाले केस। मिलवाइए सर, मैं आप मिलवाइए, मैं चलाऊंगा उनकी स्टोरी, मैं उठाऊंगा उनका मुद्दा। अगर कोई हिंदू कर रहा है तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। सलाखों के पीछे, यही मैं भी कह रहा हूं कि जो भी लव जिहाद के नाम पे लड़का कर, सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं इनके साथ खड़ा हूं। ठीक है, आप खड़े विनोद बंसल जी के साथ। कलीमुल साहब, देखिए लव जिहाद होता है, प्रोफेसर साहब मान चुके, आप भी मान लीजिए। आप कलीमुल साहब, प्रोफेसर साहब मान चुके कि लव जिहाद होता है, आप भी मान लीजिए। आप, मैंने क्या कहा है, ये गलत है, ये इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। मुजरिम हैं ये, हिंदू गलत है, मैं खुद कह रहा हूं। आपने कहा गलत है, इनको सजाएं मिलनी चाहिए, मैं कहा नहीं कह रहा हूं, मैं कहा नहीं कह रहा हूं। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, ज्यादातर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, AIM, IM,
चैलेंज करते हैं। बताइए कहां है लव जिहाद? क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? लव जिहाद नहीं है वो। मैं आपको एक चीज बता दूं, सॉरी, अभी आपने नहीं अभी रुक जाइए ना, रुक जाइए, आपने अभी माना सर, अभी माना प्रोफेसर। वो जिहाद एक पवित्र शब्द है, उसके साथ इतने घटिया चीजों को ना जोड़ा। जिहाद आपके हर आतंकवादी कर रहे हैं भाई, इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी जिहाद ही कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी का मामला है। छोड़िए ना कि आइडियोलॉजी को मतलब गाली मत दीजिए आप। अगर आप कत्ले आम को आइडियोलॉजी बताते हैं उसको गाली मत दीजिए। आइडियोलॉजी विचारधारा है, पवित्र चीज है, कोई चीज है। चाहे वो आफताब का केस हो, चाहे वो किसी का केस हो, किसी ने भी कभी भी लफ्ज जिहाद का लफ्ज यूज किया हो? एक बार अरे लव जिहाद का शब्द तो आसानी से समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। नहीं, हम यूज कर रहे हैं भाई, मीडिया वाले कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी, आप बीच में नहीं, शिवानी दुर्गा जी को वक्त दिया है, आपको पूरा वक्त दिया मैंने। उसको कहते हैं नहीं, विचित्र बात है, आप बोल रहे हैं कि है ना लव जिहाद का वर्ड यूज कहीं नहीं किया गया, तो मतलब लव जिहाद का वर्ड यूज करेंगे तभी आप भगवा का वर्ड यूज कर देते हैं। अभी आपने 3-4 उदाहरण दिए थे जुनैद हारिस जी, आपने ये कहा कि उस लड़के ने फरजाना को मुस्कान बना दिया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर आपने अच्छा ये भगवा से कैसे कनेक्टेड थे? आपने कहा ये भगवा आतंकवाद है या भगवा से जुड़े हुए हैं, भगवा जिहाद हो रहा है। मुझे बताएं ना जरा कि कहां से भगवा इसमें आ गया? भगवाधारी सन्यासी होते हैं, भगवाधारी हिंदू होते हैं, सन्यासी शादी नहीं करते हैं, सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, और भगवा सन्यासी का वस्त्र है। तो आप अपमान मत कीजिए पूरे साधु समाज का भगवा बोल करके और भगवा आतंकवाद बोल करके। आप भगवा से पूरे हिंदू क्लैन को कनेक्ट कर देते हैं। भगवा साधुओं की वेशभूषा है, सन्यासियों की वेशभूषा है, हमारे शंकराचार्य जी की वेशभूषा है। कृपया करके उसको भगवा आतंकवाद से मत जोड़िए। और जिन लड़कों के आपने नाम गिनाए, मुझे यह जानना है कि वो क्या सन्यास आश्रम से जुड़े हुए हैं? क्या उन्होंने भगवा धारण कर रखा था? क्या उन्होंने जबरदस्ती उन लड़कियों से शादी की जैसे कि लव जिहाद में जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो जबरदस्ती करते हैं? नहीं तो वो कत्लेआम करते हैं, अगर उनकी बात को ना माना जाए, जिसके पूरे वर्ल्ड वाइड उदाहरण है, केसेस हैं और प्रूफ मौजूद है। बताएं जरा कौन सा भगवाधारी है, कौन सा ऐसा सन्यासी है जिसने किसी को जबरदस्ती लड़की से शादी कर ली? बता दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन किया इसलिए बता दे रहा हूं। आर्या समाज में संजय ने ले जाकर के मुस्कान की शादी, फरजाना मुस्कान नाम रख करके शादी कराई, और वहां पर ये उसके बाद उसको छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ दिया। अब सुनने, आपको अधूरी जानकारी है, किस तरह के स्कॉलर हैं आप, बिल्कुल आपको अधूरी जानकारी है। आर्य समाज एक तरीका है शादी करने का, वहां पर शादी की जा सकती है, कॉमन मैन भी जाकर के वहां शादी कर सकता है आर्य समाजी रीति से। मैं आर्य समाज स्कूल से पढ़ी हूं, तो आप मुझे मत समझाइएगा ये बात कि आर्य समाज में जाकर के उसकी शादी की, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ा क्या? उसको मारा क्या? उसका कत्लेआम किया? हमारी लड़कियों को आपके लोग मार रहे हैं, सरेआम की हर दूसरे दिन हत्या कर रहे हैं, पैकेट्स में, सूटकेसेस में, नदी में हमारी लड़कियां मिल रही हैं। उसका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? आपने जो क्वेश्चन उठाया है बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। इन लोगों के नाम जब आप लफ्ज जिहाद कहते हैं तो जिहाद जैसे पवित्र शब्द का अपमान करते हैं आप। जिहाद अपने आप को, अरे सर मैं कह तो रहा हूं, आपके जितने इस्लाम से जुड़े हुए जितने आतंकवादी संगठन है वो यही कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं भाई। देखिए वो कहते हैं ना जिहाद करते हैं, लेकिन अरे भाई जिहाद के मामले में किसी ने भी कहा कि हम जिहाद करते हैं? किसी ने भी लव जिहाद के लिए कहा है कि हम लव जिहाद करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं लव जिहाद किसी ने भी कहा है? सर और किसी देश में हिंदू भी नहीं है, और किसी देश में हिंदू भी नहीं है। क्रिश्चियन लोगों ने खूब कहा है लव जिहाद होता है, खूब कहा है। यूके में कहा गया है, फ्रांस में कहा गया है, इटली में कहा गया है, स्वीडन में कहा गया है। आप भारत में सर आईसिस में जो महिलाएं गई हैं उनकी एक लिस्ट है, उस पे दर्जनों फिल्में बनी हैं, दर्जनों। क्यों आईसिस में कैसे चली गई? वो लड़का कहता है कि मैं हिंदुओं का बदला ले रहा हूं मुसलमान लड़कियों को बर्बाद करके। ये बाकायदा का वादा रिकॉर्डेड है। क्या बर्बाद किया? क्या बर्बाद किया? अरे बस उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, उससे शादी की और उसको घर में नहीं रखा, उसको भगा दिया। इसके अलावा क्या चाहिए? फिजिकल रिलेशन बना के उनको लड़कियों को काट देते हैं, लिव इन रिलेशन में रह के उनके साथ हाथ में ये पहन लेते हैं हमारा धागा, उसके बाद तिलक लगा लेते हैं, उनके साथ मंदिर भी जाते हैं। जब फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं उसके बाद उसको बोलते हैं कि धर्म अपनाओ, हम उसके मुखालिफ हैं और हम तो कहते हैं कि अब तक
श्रद्धा केस में अब तक आफताब को फांसी क्यों नहीं हुई, हम आपसे ज्यादा इस बात को कहते हैं। इसलिए कि मुसलमान कभी भी ये काम नहीं कर सकता कि फिजिकल रिलेशन बनाए और उसको काट दे। ये मुसलमान का काम नहीं है। जिहाद तो बहुत दूर की बात है, ये मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान तो प्री मैरिड। मैं जुनैद साहब में कोई हल्की बात नहीं करना चाहता, नहीं तो बताता। हलाला क्या होता है भाई, मुझे बताइए ना। आपके यहाँ फिजिकल रिलेशन करते हैं, हलाला क्या होता है? हलाला क्या होता है? बहु विवाह क्या होता है? हलाला को मैं दुरुस्त नहीं समझता। आप नहीं समझते होंगे, पर आप क्या होता है ना, कलीमुल साहब हलाला सही है कि नहीं ये बताइए। एक मिनट रुक जाइए, अब कलीमुल साहब का फोन जुड़ गया। कलीमुल साहब हलाला सही है कि नहीं बताइए, हलाला सही है या नहीं बताइए। नियोग किसको कहते हैं? नियोग ज्यादा अपमान है औरत का, हलाला से भी ज्यादा। नियोग किसको कहते हैं? आप फौरन सवाल कर दे, नियोग किसको कहते हैं, जरा बताएं तो आप। नियोग किसको कहते हैं? नियोग किसको कहते हैं? नियोग। लेकिन मुझे ये बताइए, अरे मुझे बताइए हलाला सही है या गलत? प्रोफेसर जुनैद हैरिस गलत मानते हैं उसको। प्रोफेसर जुनैद हैरिस हलाला को गलत मानते हैं। हलाला सही है या गलत बताइए। आप मुझे बोलने देंगे? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। अरे जवाब दीजिए ना, हाँ या ना में, सही है या गलत। अपना कोई आप जलेबी बनाएंगे यहाँ पर, जलेबी क्यों बनाते हैं सर? स्ट्रेट बात करिए। बनाने दीजिए फिर वो जलेबी। देखिए मैं वो ही बोल रहा हूँ, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो दिन भर आप ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये कौन सा लव जिहाद है, कौन सा हलाला है? बताइए आप मुझे। आपके पास और कोई काम ही नहीं है देश में? ये समाज की एक समस्या है कि हाँ, इस तरह से बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है, जो घृणा के कारण है। समाज की एक समस्या है कलीमुल हाफिज साहब। आप ना माने आपकी प्रॉब्लम है, आप ना माने आपकी प्रॉब्लम है। कौन सा है ये हलाला है? बताइए आप मुझे, ये कौन सा लव जिहाद है? ये मीडिया का लव जिहाद है क्या? आप मुझे बताओ, ये कितनी बड़ी समस्या है कि हम इसे नेशनल टीवी पे बैठ कर डिस्कस करें और लड़े ऐसे आपस में। अपराध होता है, अपराध तो कोई सपोर्ट नहीं करता। बात घुमा रहे हैं आप तो। अब आगे की बात चलिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल गलत है, और उन्होंने माना कि हाँ लव जिहाद होता है, पर यही कहते हैं जिहाद मुकद्दस शब्द है, इसको मत उठाइए आप। मैं इसका गलत अलग इंटरप्रिटेशन नहीं रखना चाहता हूं। आप बताइए, जो प्रोफेसर जुनैद हैरिस कह रहे हैं वो सही है या गलत है? लव जिहाद होता है या नहीं होता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सर लव जिहाद होता है या नहीं होता है बता दीजिए, हाँ या ना। देखिए गाजियाबाद में प्रीति ने फिरोज की लव जिहाद होता है कि नहीं होता है सर? प्रीति ने किसको मार दिया? गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे पकड़ी गई, ये कौन सा जिहाद है? आप बताइए ना मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर चलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। जुनैद हैरिस साहब थोड़ा भगवा वो जो आप कह रहे थे ना, भगवा विवाह या भगवा ट्रैप, आर्य समाज मंदिर वाला, वैसे आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते, मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब सवाल ये है कि एक के बाद एक ऐसे केसेस की बाढ़ क्यों लगी है, इसी पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब मेरे साथ हैं, प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया के। कलीमुल हाफिज साहब मेरे साथ हैं, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा जी है, जो कि एक रिलीजियस धर्मगुरु हैं, और मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब हाथ उठा रहे थे, कोई पॉइंट रखना चाहते हैं, जरूर रखें। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भगवा लव ट्रेप लफ्ज़ पर उनको एतराज़ था, बहुत सही एतराज़ था कि जो पवित्र चीज़ें हैं उस पर एतराज़ होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे समाज के अंदर। आपको अगर अनुमति नहीं है मुझे चैनल का नाम बताने की, लेकिन मैं पर्टिकुलर इसको पता कर चुका हूँ कि इसके अंदर भगवा ड्रेस पहन करके, कलावा पहन करके एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की हिजाब वाली को शर्ट ऐसे मार्केट में बिक रहे हैं। इसकी मुखालफत होनी चाहिए कि नहीं हो रही कि हिजाब वाली को वो फूल प्रेजेंट कर रहा है। वो आखिर सवाल ये पैदा होता है, ये तो प्यार है, ये गजब बात कर रहे हैं आप। ये प्यार है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? अच्छा ये प्यार है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यही बोल रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है तो प्यार है। अच्छा। दो प्यार करने के वालों के बीच कबाब में हड्डी की तरह सरकार ना है। अच्छा। अब मुझे बताइए ये कह के आप बताना क्या चाहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को फूल नहीं दिया जा सकता, ये कह रहे हैं? नहीं, एकदम दिया जा सकता है। तो फिर एकदम सब कुछ किया जा सकता है। अगर ये केस उल्टा होता तो हंगामा खड़ा होता। नहीं, ये तस्वीर कहां पर है? लगाकर दाढ़ी पहन करके अगर साध्वी जी को कोई फूल दे दे तो हंगामा। साध्वी जी को ऐसा ना बोलिए सर, वो सांसारिक मोह माया से मुक्त है बिल्कुल। यही कहना चाह रहा हूँ। और हिजाब कोई धार्मिक पहनावा नहीं है, हिजाब कोई धार्मिक पहनावा नहीं है सर। आपके यहाँ समाज में परंपरा है कि पर्दा करते हैं। जो लोग भगवा पहनते हैं वो एक धार्मिक पहनावा है, वो पीर फकीर हैं, जो आपके यहाँ पीर फकीर बोलते हैं। हालांकि आधे इस्लाम वाले पीरों को भी नहीं मानते, फकीरों को भी नहीं मानते, कट्टरपंथी इस्लाम वाले। पहनावा पहनकर मैं भी सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूँ, सुनने कि
मेरा नाम जुनैद हारिस है, उनका नाम विनोद बंसल है। अगर हम अच्छा करें, विनोद जी अच्छा करें तो उसकी सराहना हो, विनोद जी खराब करें तो उनकी निंदा हो। जुनैद अच्छा करे तो उसकी सराहना हो, जुनैद खराब करे तो उसकी निंदा हो। इस तरह से हम डिवाइड करके चीजों को नहीं देखे। मैं बार बार एक चीज को कहता हूं और हमेशा से कहता आ रहा हूं, विनोद जी एक मिनट आ रहा हूं, जितने भी लव जिहाद के केसेस ये गिनवा रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, हम जैसे लोगों का, हम ऑर्गेनाइजेशन से संबंध नहीं रखते किसी भी, लेकिन इसके बावजूद हम इनके साथ खड़े होंगे और चल करके हम इनके साथ सजा दिलवाने में शरीक होंगे। लाएं तो ये केसेस क्यों नहीं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक वकील दिला देता हूं, मैं आपको एक वकील दिला देता हूं, मैं दूंगा उसकी फीस। आप जाइए और पता करिए सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराइए कि इस तरह के कितने केसेस भारत के अंदर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आपको यकीन जानिए, आप वो वकील दे दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। और मैं बिल्कुल चल करके उनके घर तक जाने को तैयार हूं, कहने के लिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है, अकॉर्डिंग टू संविधान गलत है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा जिस चीज को लव जिहाद कहा जाता है। असल में मैं बार बार मुखालफत करता हूं कि जिहाद जैसे पवित्र शब्द के साथ इसे लव जिहाद को न जोड़ा जाए। टेररिस्ट जिहाद क्यों करते हैं फिर बताइए ना। कौन? ये आतंकवादी जिहाद क्यों करते हैं ये भी बता दीजिए थोड़ा। आतंकवादी अपने आप को जिहादी कहते हैं, जिसका हम खंडन करते रहते हैं, इसलिए कि वो गलत है, वो उनकी बुनियाद है, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वो करते हैं। फिर विचारधारा को आप संकट में खड़ा कर रहे हैं। विचारधारा एक लेकिन ये जो लोग जिहाद के जितने धारा से नहीं कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं, ये सब के सब इस्लाम से दूर लोग हैं। चाहे वो आफ्ताब का केस हो, चाहे वो साक्षी वाला भी केस हो, ये सब के सब इस्लाम से दूर लोग हैं। मुसलमान कभी वो काम कर ही नहीं सकता है किसी को इस तरह से टेप पे फंसाए और उसको मर्डर करे। ये मुसलमान का काम नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए उम्मा के बारे में पढ़ा है आपने? उम्मा जी पढ़ा है। क्या होता है उम्मा? अब आपको नहीं जानकारी है, मैं बता दूं। कुरान कहता है पूरी की पूरी दुनिया इंसानियत को एक उम्मत कहता है। कुरान कहता है एक उम्मत, पूरी दुनिया इंसानियत को, ये कुरान कहता है। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा कहता है, ये कुरान के शब्द हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सही नॉलेज लेनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, आइए कुरान पर डिस्कशन कर लें। पूरी इंसानियत को कहता है कि एक उम्मत है। यही नॉलेज ओवैसी साहब को दे दिया जुनैद साहब। मैं आपको मिलवाऊंगा एक दिन उनसे। जी, उम्मत का अर्थ क्या है? ये जानकारी आप ओवैसी साहब को दे देना कि पूरी दुनिया एक उम्मत है। यस, कान अन्नास उम्मतन वाहिदा में कुरान में है। आप लोग देखिए ना, एक मरतबा कुरान खोलिए और देखिए, पूरी दुनिया इंसानियत एक उम्मत है। ठीक है शिवानी दुर्गा जी, नहीं, तो फिर ये गला काट मारने की, आतंकवाद करने की इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं समझ नहीं पाता हूं। ठीक है शिवानी दुर्गा, इस्लाम अगर किसी एक चीज का विरोधी है तो आतंकवाद है, इसलिए कि इस्लाम तो सलामती का मजहब है। लेकिन हर आतंकवादी जो है नाम इस्लामिक रखता है। हर आतंकवादी अपने संगठन का नाम लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब इस्लामिक नाम ही क्यों होते हैं सर? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद रखा गया, बताइए अब मोहम्मद का नाम वो जो मुल्क है ना पाकिस्तान, जिसमें भारत के मुसलमानों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसको बनवाने में, वहीं पर है। और ये जैसे मोहम्मद वाला मौलाना मसूद अजहर वहाँ पे बढ़िया पार्टी करता है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया ने देखा है, 8 बार गया उसकी औकात मुझे पता है पाकिस्तान में। 1992 में एक मस्जिद को तोड़ते हुए आतंकवाद को देखा है, कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़ते हुए। आ गए ना आप, जबान अब आया है, अब सही रूप सामने आया है। कितने मुसलमान थे उसमें शामिल? प्रोफेसर साहब अब सही रूप सामने आया है। बिल्कुल सही रूप है। जो भी कानून को हाथ में लेता है वो आतंकवाद है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिल्कुल ऐसा ही बोलते ना साध्वी जी। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, आतंकवाद कहते की आवश्यकता नहीं होती। जो हाथ में ले रहा है के ऊपर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है। आप हमेशा जब भी आप लोगों से, मुझे क्षमा करें, लेकिन जब भी आप लोगों से हम ये पूछते हैं, जुनैद जी मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए ना। आप लोग जब भी हम आपसे कोई बात सीधे तरीके से पूछना चाहते हैं, आप उसे हमेशा घुमा के उत्तर देते हैं। उम्मत का अर्थ आपने हिंदी में नहीं बताया कि आम जनता को समझ में आता, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि आपके जो लोग हैं जो मुसलमानों का नाम रखते हैं वो आपके धर्म से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब आप लोग उससे कनेक्टेड ही नहीं है, आप लोगों का धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, यही कहना चाहते हैं आप? सुने, आप सबसे मतलब वो इस्लाम को नहीं मानते, फिर भी वो नमाज पढ़ते हैं। वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं जो इतने आतंक फैलाते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इसका मतलब आपकी कुरान अलग है और उनकी कुरान अलग है। पहली बात तो आप यही कहना चाहते हैं? अब आप मुझे बोलने दे, अगर अनुमति दे तो मैं बात कर लूं। सबसे पहला क्वेश्चन,
सबसे पहला क्वेश्चन आपने मिल्लत के बारे में किया। मैंने बता दिया कि कान नास उम्मतुन वाहिदा की पूरी दुनिया इंसानियत एक मिल्लत है, यानी एक बराबर है। और दूसरी बात यह है कि ये नेशन के माना में भी अरे भाई पूरी बात सुन ले पूरी बात सुन तो लें। दूसरी बात यह है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूं उसका नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, इस्लामिया का मतलब समझ के इस्लामिक, और मिल्लिया का मतलब होता है नेशन के होते हैं। यानी क्या होता है इस्लाम, मैंने आपसे नेशन के होते हैं, नेशन के होते हैं, नेशन के। मैंने प्रश्न कुछ और किया था आपसे। अच्छा, अब आप मिल्लिया का क्लियर हो गया। अब आप दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा जी, दूसरा आपका क्या प्रश्न था, प्लीज जरा सा उसे बता दें। अब सवाल आप भूल जाते तो जवाब क्या देंगे प्रोफेसर साहब? छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। मैं आऊंगा एक सवाल पे, मुझे बताइए। विनोद बंसल जी आपसे सवाल क्या था, विनोद बंसल जी पूछ रहे कि काफिर क्या है? काफिर क्या है, हलाला क्या है और उसकी सजा क्या है? हाँ बता दे रहा हूं। काफिर कहते हैं जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता हो। काफिर के मतलब छुपाने वाले के होते हैं। काफिर से बिल्कुल मैं, अरे भाई मेरे मतलब हिंदू काफिर है, हम इस्लाम पे भरोसा नहीं रखते, हम काफिर है। ये बताइए काफिर का जो दूसरा, काफिर के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, बता दो जरा। संस्कृत में जो शब्द यूज कर सकते हैं वो नास्तिक के होते हैं। कुरान की जो आयत है वो क्या कहती है, काफिरों को क्या करना चाहिए, बताओ ना जरा। बता रहा हूं, काफिरों से मोहब्बत करो, ये कुरान सिखाता है। आइए अब हम लोग आप लोग डिस्कशन कर लें। और जिन लोगों ने, सुनिए, अरे सुनो, अभी सुन लीजिए जनाब, और जिन लोगों ने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला है, तुम्हें कत्ल करना चाहते, तुम्हारी जान पर, उनसे लड़ाई करो। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है भाई, सिवाय उनके जो तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं जो तुम्हें अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है कि तुम उनसे दोस्ती प्यार मोहब्बत करने से। आइए बात कर लेते हैं। आप निकालिए कुरान की आयत नंबर, मैं बता रहा हूँ, सूरह नंबर 60 निकालिए और आयत नंबर 7, 8, 9 निकालिए और ट्रांसलेशन देखिए। प्रोफेसर साहब, साध्वी जी कुछ पूछना चाहती है। मां शिवानी दुर्गा, एक मिनट पूछ लीजिए। जी पूछ लें, पूछिए। मुझे, हाँ, आप प्रश्न भूल गए थे ना, तो मैं वो प्रश्न दोहरा रही हूँ आपके पास में कि आप जो इस्लामिक अपनी कुरान पढ़ते हैं वो एक है, और जो आतंकवादी पढ़ते हैं वो दूसरी कुरान है क्या? क्योंकि नमाज तो वो भी 5 टाइम पढ़ते हैं, नाम उनके भी मुसलमान ही है, हिंदू नाम नहीं है। तो आपकी और उनकी कुरान अलग अलग है। एक कुरान भाईचारा सिखाती है, प्रेम सिखाती है आपके हिसाब से, और दूसरी कुरान जो है उनको आतंकवाद फैलाना सिखाती है। ये पूछना था मुझे। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या लोग, जो मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल में दे रहा हूं। अरे सर सीधा सवाल है, क्या दोनों की कुरान अलग अलग है? सिंपल सवाल है, उसमें इधर का जवाब उधर का जवाब, सीधे बताइए ना, क्या दोनों की कुरान अलग अलग है? क्या लोग जो है सही चीजों से भटकते नहीं हैं? मैं उसकी मिसाल नहीं दे सकता हूं। क्या यहीं पर हमारे अपने सोसाइटी के अंदर जीव हत्या भी मना है और आदमी की भी बलि चढ़ाने को जायज समझते हैं? क्या दोनों एक साथ सही हो जाते हैं? क्या समझने का फेर होता है? जाहिर सी बात है कि जो गुमराह लोग होते हैं वो गलत चीजों का सहारा देते हैं, और गलत लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य है। ये आचार्य नहीं हो सकते। जुनैद जी, पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि इस्लाम को टेरर घोषित किया जा रहा है। हर जगह पर, हर कंट्री में इस्लामिक इसको टेरर घोषित किया जा रहा है। तो क्या सभी लोग गलत हो गए? इतना बड़ा आपका 56 देशों पर शायद बोलने दे रहे हो आप। आज ही दीपक जी, अभी यूनाइटेड नेशन इन्हीं लोगों पे पाबंदी लगाता है कि इस्लामोफोबिक ये लोग, और आप इसे करने दे रहे हो अपने चैनल से। क्या कह रहे हैं? वेरी बैड। दीपक चौरसिया साहब, आपको रोकना चाहिए। मतलब कोई कुछ भी बोल रही है, मैडम बोल रही है इस्लाम के खिलाफ, और पूरा देश पर प्रतिबंध लगा रहा है इस्लाम, और इनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन बाकायदा टिप्पणी कर रहा है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप रोक भी नहीं रहे, इनको रोकिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये सलाह आपको ओवैसी साहब को भी देनी चाहिए। ये सलाह आपको थोड़ा ओवैसी साहब को भी देना चाहिए। दुनिया ने आपको तो दे दो, भी देनी चाहिए। पहले आप तो ले लीजिए नकद में। आप जो ये जहर फैला रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। सुने, अच्छा, हम जहर फैलाते हैं, आप जो अमृत फैला रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं कलीमुल भाई, मेरे पास आज इतना ही वक्त है। मान लीजिए आप जहर फैला रहे हैं। कलीमुल भाई, प्रोफेसर साहब, आप अमृत फैलाइए, अमृत बांटिए दुनिया को, और थोड़ा असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी दे दीजिए। करने के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी थोड़ा सा पिला दीजिए, अच्छा रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद रोहित रंजन के साथ देखिए DNA।